सर ठीक है हमने भाई, तो कुछ आते हैं, नहीं। चलो टॉपिक के ऊपर आते हैं अब। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हटकर साइंस के अंदर एक चीज और होती है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इन्वायरमेंट से टॉपिक ना लिया जाए, इसलिए इन्वायरमेंट के अंदर भी, जैसे तुम बाहर देखो आज जरा कितना अच्छा इन्वायरमेंट हो रखा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्वायरमेंट के प्रति कोई भी बच्चा सीरियस नहीं है। बच्चे क्या, अधिकारी सीरियस नहीं है। सर ये फॉग है कि अगर स्मॉग है? अगर ये यार दोनों ही बोल सकते हो वैसे तो इसलिए स्मॉग बोल सकते हो तुम, फॉग प्लस स्मोक। ठीक है, ओके सर। तो दोनों ही चीजें का मिक्स है। तो वैसे तो पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रखा है, तो ऑफ कोर्स अथॉरिटीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैंने शायद तुम्हें एक कमेटी का नाम बताया था, एक ऐसी कमेटी जो किसी से नहीं डरती, इंडिपेंडेंट स्टेप उठाती है। वैसे वो पैसा ज्यादा लूटती है, एक मैंने बताया था, पैसा लूटने का मतलब चार्ज इलेक्शन ज्यादा लगाती है। कमीशन। भूल गए नाम उसका, क्या नाम बताया था इलेक्शन मैंने? कमीशन। इलेक्शन एनसीटी। कमीशन, सर राजनीति की बात कर रहा है ना। एनजीटी। हर चीज में राजनीति चाहिए तुम्हें, हर चीज में राजनीति आ गई है। तुम्हें पता है, आई हेट पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये एनजीटी का मतलब क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मैंने शायद बताया भी था, एक ऐसा इवेंट जिसके अंदर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए थे, उस तक को नहीं छोड़ा इसने। और इस पे भी क्या लगा दिया? एक चार्ज लगा दिया, चालान लगा दिया। करोड़ों को चालान लगाया जाता है। तो अगर इन्वायरमेंट को तुम कुछ भी यस पहुंचाओगे, सर, वेजिटेशन को नुकसान पहुंचाओगे, किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाओगे, तो फाइन। एनजीटी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और स्टेट के अपने जो होते हैं, सरकार के अंडर जो होते हैं, वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, यूपी के अंदर यूपी पी, ये है उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन कंट्रोल से नहीं होता है, मतलब इसमें सारे टाइप के पॉल्यूशन आते हैं। वाटर पॉल्यूशन आ जाता है, सॉइल पॉल्यूशन आ जाता है, नॉइस पॉल्यूशन आ जाता है। ऑल्दो वो इतना इसमें काम नहीं कर पाते, इतना ज्यादा, मतलब इनसे जितनी उम्मीद होती है उतनी उम्मीद के अकॉर्डिंग काम कर नहीं पाते हैं। ये इतना बता देते हैं कि इस एरिया में इतना नॉइस पोल्यूशन है, इस एरिया में इतना नॉइस पोल्यूशन है, लेकिन अब उसके लिए कर क्या रहे हैं ये मत पूछिए सर हमसे प्लीज, ये हमें पता ही नहीं है। तो इनसे ये चीज मत पूछिए कि इन्होंने स्टेप क्या उठाया उसे कम करने के लिए, लेकिन कहाँ पे कितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कहाँ पे क्या है, ये इनसे जरूर पूछ लीजिए। क्यों? क्योंकि इनके इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं नॉइज को मेजर करने के लिए, एयर पोल्यूशन को मेजर करने के लिए, कितना कितना बढ़ गया, ये रिपोर्ट पूरी दे देंगे। लेकिन सरकार, जब तक सरकार नहीं चाहेगी तो जब तक ये चीजें नहीं हो सकती। हाँ हाँ विनीत, अकेले अकेले ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास अब आ रहा है यहाँ पे इकोसिस्टम। ठीक है, मैंने आपके सामने सारा अच्छा ठीक है, तो ये हमारे पास इकोसिस्टम है। अच्छा, ये दिखा रहा है कि मैंने व्रत नहीं रखा है। ठीक है, तो यस अब देखो इकोसिस्टम हमारे पास क्या। प्रूफ। हाँ ठीक है, तो ये इकोसिस्टम हमारे पास होता है कि जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है। ठीक है, ऑफ कोर्स तुम सब लोग इन्वायरमेंट में रह रहे हो तो इंटरेक्शन वो हो रहा है, शायद तुम्हें पता नहीं लग रहा है। इसका इंटरेक्शन वाला ये नहीं कि तुम इन्वायरमेंट से बातें कर रहे हो और इन्वायरमेंट कैसे हो, आओ मेरे गले लगो इधर, ऐसे नहीं। इन्वायरमेंट का मतलब जो भी तुम इन्वायरमेंट में हो, तो जो भी तुमने प्लांट लगाया, प्लांट से तुम्हें ऑक्सीजन मिली, तुमने ले ली, फिर कार्बन डाइऑक्साइड तुमने रिलीज करी, वो इन्वायरमेंट में चली गई, तो ये सब चीजें इंटरेक्शन में ही आती हैं। ठीक है, तुमको पता नहीं लगता है लेकिन उनके साइड से इंटरेक्शन पूरा पूरा होता है। तो सारे बच्चे लिख लेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम, ये नया टॉपिक है। सर हाँ यस यस यस, सर ये चैप्टर का नाम इकोसिस्टम है। हाँ इसको सर आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की? इस रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल साइंस डालेंगे। ओके सर। इन्वायरमेंटल साइंस का टॉपिक है ये अपने आप है। अब इसके अंदर चीजें हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और ये हर बच्चे को, हर साइंस के बच्चे को ये पता होनी चाहिए, चाहे आने वाले टाइम में तुम कोई सा भी एग्जाम दोगे। मैं बहुत बार बता चुका हूं, चाहे तो तुम साइंस का एग्जाम दो, चाहे तुम ओलंपियाड दो, चाहे तुम सिविल सर्विसेज का एग्जाम दो, चाहे तुम कोई भी गवर्नमेंटल क्लर्क विलर्क जो भी तुम्हें बनना है, या तुम सिलाई मशीन का, सिलाई मशीन को छोड़कर, ठीक है, तुम कोई सा भी एग्जाम अगर दे रहे हो तो उसमें इन्वायरमेंट जरूर आएगी। सिलाई मशीन नहीं आती, रील विल पूछते हैं उसमें, तो ठीक है आस्था। यस, तो अब हमारे पास क्या है, तो सारे बच्चे लिखेंगे इट इज एन देना क्या इससे मेरे को क्या लेना था? अरे मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, तुमने कहा था ना एक दिन की सर बहुत ज्यादा स्कोप है सिलाई मशीन में, क्योंकि लोग कपड़े के बिना जिंदा कहाँ रह पाते हैं, हर किसी को कपड़े चाहिए होते हैं ना। चाचा आजकल तो नया डिजाइन चल रहा है, यहाँ से कटे हुए, यहाँ से लाइनिंग देखो, यहाँ से लाइन जा रही है वाइट वाइट। ठीक है, तो फैशन अलग, डिजाइनिंग कहते हैं सर उसे। हाँ तो मतलब वो फैशन डिजाइनिंग से कुछ ऊपर है, अभी तुम्हें पता नहीं है, वो कर रही है उस पर रिसर्च। ठीक है, तो लिखे सारे बच्चे, इट इज एन इंटरेक्शन ऑफ, इट इज एन इंटरेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। सब डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो फिर तो कपड़े कौन सिलेगा, कपड़े कहाँ से आएंगे, फिर इंजीनियर थोड़ी बनाएंगे। यस सर। तो इसीलिए स्कोप बहुत है। ठीक है, कोई अपने दिल पे ना ले, अगर जिसको बनना है बिल्कुल हम उसका स्वागत करते हैं। देखो जो बच्चों के दिल की से आवाज आती है कि तुझे ये बनना चाहिए, तो बाप बनिए। ठीक है, ठीक है भाई, आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। इट इज एन इंटरेक्शन ऑफ लिविंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स
लेडी गागा मत बन जाना, कहीं चिल्लाओ अपनी बैल्कनी में की है और शोर मचा रहे हो, पूरे सब लोग जग गए, ठीक है, स्टाइल मार रहे हो, बालों को ऐसे खोल खोल के ऐसे स्टाइल मार रहे हो, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से। हाँ, किशन ने ही बोला था जो आपके दिल में है वो आप बन जाओ, ठीक है। तो इट इज एन इंटरेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स, बस कंट्रोल योरसेल्फ, इट इज एन इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अमंग themselves and their surrounding environment, and surrounding environment is called ecosystem. फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात बता And दो। एक तो आपस में तुम लोग इंटरेक्शन करते हो एक दूसरे से कि ओए तू तो अजीब लग रही है, तू तो अच्छी लग रही है, ओ वाओ कहां से खरीदा तूने, तो ये सब क्या है आपस में, ये सब आपस का इंटरेक्शन है। लेकिन इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो कभी भी तुम्हें दिखता नहीं है, ठीक है। तो इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अमंग देमसेल्व्स एंड देयर सराउंडिंग एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम कितने टाइप का हो सकता है आप लोगों को पता होगा। एक होता है जमीन वाले को हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल, ठीक है। और एक हम लेते हैं एक्वेटिक, वैसे होने को तो बहुत है लेकिन हम 2 लेके चल रहे हैं अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो एक है टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन वाला, और एक है मेरे पास एक्वेटिक मतलब वाटर वाला। तो टेरेस्ट्रियल के अंदर क्या जंगल आ सकता है, जंगल राज के 2 युवराज। आर्टिफिशियल नहीं लिखूंगे, क्या क्या नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल, अभी हम टेरेस्ट्रियल के अंदर भी तो नेचुरल आर्टिफिशियल हो सकता है, ठीक है, तो मैं बिल्कुल सही सोचा, लेकिन अभी हम वो लेके नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल के अंदर क्या आ जाएगा, जंगल आ जाएगा, रेगिस्तान आ जाएगा, ये सब सूखे में होते हैं। और एक्वेटिक के अंदर जैसे पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, ठीक है, समुद्र हो गया, तो ये सब एक्वेटिक वाले होते हैं, राइट एवरीबॉडी। तो वाटर बॉडीज वाले। तो टेरेस्ट्रियल के अंदर तुम सबको याद क्या रखना है, देखो जैसे कि गढ़वाल को से कोई है, गढ़वाल से कोई है, यस मान्या, गढ़वाल से हो तुम? अच्छा, कौन है प्यारी बच्ची, वानिका? राशि ओ राशि बहन, हमें तो लगा तुम गुजराती हो, पर चलो कोई बात नहीं, ठीक है राशि बहन, ठीक है। तो ये गढ़वाली, हाँ राशि बहन ओके ठीक है। तो तुम गढ़वाली हो, ठीक है। तो गढ़वालियों में देखा होगा ना कि वहां पे ग्रासलैंड बने होते हैं, बकरियां भेड़ ये सब चढ़ती रहती है, 24 घंटे खाती रहती है, उनको बस छोड़ दो तुम 24 घंटे देना, पूरी सब सपाट हो जाएगी बिल्कुल एकदम, पहाड़ गंजे हो जाते हैं, इतना खाते हैं वो लोग, 24 घंटे खाते रहते हैं, मतलब बकरी तुम नहीं। तो ये क्या होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं। तो ग्रासलैंड को हम बोलते हैं चरगाहे, ठीक है, ग्रासलैंड्स। ऐसी होता है हमारे पास डेजर्ट्स, ठीक है। डेजर्ट तो देखे होंगे, वो जो एक गाना है वो ना जा, तो उसमें वो ऐसे स्टेप नहीं करते, तो वो डेजर्ट आता है, ठीक है, गंदा सा स्टेप है बेफालतू। वैसे मैंने देखा नहीं है, बच्चे बता रहे थे कि सर वहाँ पे डेजर्ट है, ठीक है। तो सब तो आपको बच्चे ही बताते हैं। हाँ तो ठीक है, तो हमारे पास है, चुप हो जाओ बदतमीज, ठीक है। और ये हमारे पास फॉरेस्ट क्या है, मतलब जंगल राज। आपने सुना होगा मोदी जी को कि मित्रों ये जंगल राज के युवराज बस में चढ़ के रैली कर रहे थे लेकिन हमारे आगे हार गए। इस बार कौन बनने वाला है बिहार में, तेजस्वी, ठीक है, ऐसा हमने सोचा है, बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट भी क्या है, फॉरेस्ट में भी बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। इसी तरीके से आते हैं एक्वेटिक पे। तो एक्वेटिक के अंदर क्या क्या आ जाएगा प्यारी प्यारी बच्ची राशि बेन, तो पॉन्ड आ जाएगा, लेक आ जाएगा। एक बच्ची कह रही है सर पॉन्ड और लेक एक ही तो होता है, ये आप क्या बोल रहे हो बेफालतू की बातें, भाई पॉन्ड और लेक एक ही होता है क्या? सर नहीं, अलग अलग होता है सर साइज में डिफर करता है। पॉन्ड छोटा अच्छा। सा होता है, वेरी लेक गुड, बड़ा होता है। बिल्कुल सही। लेक होता है काफी बड़े लेवल पे, ठीक है, काफी वेटलैंड बनाए जाते हैं, बहुत बड़ा पानी भरा हुआ होता है। और लेक थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो इसलिए सॉरी लेक बड़ा होता है, पॉन्ड छोटा होता है, ठीक है। पॉन्ड छोटा, लेक इतना बड़ा। और स्ट्रीम तो चलती ही रहती है, देखा होगा, ठीक है। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, ठीक है, गाना आया था, मेरे सजना मेरी जिंदगानी रहे, पता नहीं क्या क्या बंदे आते थे लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये स्ट्रीम है एक, ठीक है भाई, तो याद रहेगा एवरीबॉडी। तो अब ये तो हुआ टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक के बारे में। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, कुछ कंपोनेंट भी होते हैं। तो कंपोनेंट में हमारे पास 2 टाइप की चीजें होती हैं, एक है बायोटिक और एक है अबायोटिक। तो बायोटिक का मतलब सब लोग जानते ही होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्यारे प्यारे बच्चे, नॉन लिविंग। ठीक है। तो अबायोटिक का मतलब है, तो तुम लोग क्या हो, नॉन लिविंग हो। हाँ आई नो कुछ बच्चे यहाँ पे नॉन लिविंग के भांति हैं। यस नॉन लिविंग वाले प्लीज रेज योर हैंड। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन बच्चों का, क्योंकि उन लोगों के बीच में बहुत टफ कंपटीशन है। और अब तो कुछ उस नॉन लिविंग वाले अबायोटिक वाले कंपटीशन को बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है कि कुछ भी हो जाए, दुनिया टस से मस हो जाए, पर हम टस से टस ही रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब है हम वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कुछ बोलते नहीं है।
एकदम मनमोहन सिंह जी ने तो इस्तीफा दे दिया सरकार से कि मेरे को तो लगा था कि बस मैं ही हूं ऐसा, लेकिन मेरे से आने वाली जनरेशन बहुत तेज है, तो उन्होंने मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 100 सवालों के जवाब से अच्छी है हमारी ये बड़ी प्यारी खामोशी। ठीक है, तो बायोटिक जैसे कि हम लोगों को बहुत एक्टिव रहते हैं, हम सब लोग जो वीडियो ऑन करके रहते हैं, तो हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है, राइट? आप सब लोग देख पाते होंगे उनको, शायद कुछ लोगों ने देखा भी नहीं होगा कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है कहाँ, पर कोई बात नहीं, चलो हम फोर्स नहीं करते ज्यादा बच्चों को। तो प्लांट हो गए बाहर, मिट्टी, पत्थर, ठीक है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है। तो ये पार्ट थोड़ा एसएसटी में भी है ना? हाँ, ज्योग्राफी, यस यस, ज्योग्राफी के अंदर भी है। प्लांट्स नहीं है, सॉरी, माय बैड। प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मुझे पता था साइंटिस्ट जरूर टोकेगा हमको, साइंटिस्ट को मैं ऐसे थोड़ी साइंटिस्ट बोलता हूँ। वेरी गुड विनीत। ठीक है, पत्थर हो गया, बंजर भूमि हो गई, ठीक है, एक आदमी ने ऐसे ही आम खा के गुटली फेंक दी, तो वो गुटली अपने आप चलेगी कि चलो चलो मैं इधर जा रही हूँ, मजा आएगा इधर, और जमीन के अंदर चली गई, नया प्लांट आ गया? ऐसा नहीं होता है, करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो वो सब क्या है, नॉन लिविंग है। चेरी काउंटी वाले लोग, हाँ, चेरी काउंटी स्टोरी बहुत अच्छी है, पेंट बहुत अच्छा है। तो ये चेरी काउंटी स्टोरी जो बनी है, ये लिविंग है, नॉन लिविंग है? क्या चेरी काउंटी चल सकती है कि चलो चलो आज हम नोएडा चलते हैं, ग्रेटर नोएडा में बोर हो गए? ऐसा नहीं है, चलो हम उत्तराखंड में सेटअप होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है भाई। नॉन लिविंग है पर उसके रेजिडेंस से लिविंग बना देते हैं। हाँ, तो उसके अंदर ही तो रह रहे हैं, हाँ बिल्कुल से। ओह क्या डायलॉग है, वेरी गुड। मतलब वैसे वो है नॉन लिविंग, लेकिन हम लोग रहते हैं तो वो लिविंग हो जाती है वहाँ। चेरी काउंटी बात भी करती है हमसे, और मैं कैसे बोली आवाज, ठीक है बेटा। सर हाँ, यस सक्षम। सर ये लिविंग और क्या लिखा है, लिविंग के आगे क्या लिखा है सर? लिविंग, अच्छा ऑर्गेनिज्म। ये लिखा है ऑर्गेन सिस्टम। अच्छा, ऑर्गेन सिस्टम होता है ना, अबे ऑर्गेनिज्म ठीक है, लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अच्छा, मैंने सुना है चेरी काउंटी में कुछ हो गया है, कुछ मर्डर वर्डर हो गया है यस आज सुनने में आया। B2 में ये लो, तुम्हारी सोसाइटी में ये सब क्या हो रहा है, और तुम लोग क्या कर रही हो ये सब? बताओ, तुम लोग तो तारीफ करते थे कि हमारी सिक्योरिटी टाइट है बहुत ज्यादा, ये क्या हो गया सिक्योरिटी टाइट? पहले आप बोल रहे थे। तुम लोगों ने नजर लगा दी, तुम लोगों को शर्म आ रही है? नहीं आ रही है बिल्कुल भी? तुम लोग बस झूठी तारीफ करते हो, जुमले। मैं तो कुछ कहा ही नहीं सर आज हम तक। चेरी काउंटी के नहीं है। हाँ मैं सर। भी नहीं हूँ। जो लोग चेरी काउंटी के नहीं है फिर भी बेटर है वहाँ पे एटलीस्ट, चलो कोई बात नहीं, हम झूठी तारीफ नहीं करते हैं। कैसे हो वहाँ गया? पे यार कोई दंपति को मार दिया यार, ज्वेलरी चोरी वोरी के चक्कर में, ये सुना है मैंने, पता नहीं। बाकी मतलब 2 बिजनेसमैन थे, आई गेस, उनका मर्डर कर दिया गया है। बताओ, इतनी अच्छी सोसाइटी है तो और ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। फैमिली थी हाँ, फैमिली थी। तो जगह- सिक्योरिटी की गलती नहीं थी, वो वही रहते थे अच्छा जितना सुनने में आया है। ओ ओके, पुरानी रंजिश होगी फिर। चलो जो ठीक है, ये सब छोड़ो, ये सब हमारे मुद्दा नहीं है। ठीक है, हम आते हैं अब बायोटिक कंपोनेंट पे। देखो, अब जैसे कि मैंने मिट्टी की बात करी है, ठीक है, तो मिट्टी के अंदर देखो 2 चीजें मेनली हो सकती हैं, एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हो सकते हैं और ऑर्गेनिक कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक रिक्शे वाला जा रहा था, उसने कुछ अच्छा सा ले रखा था, तो वो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा था, टेढ़ा मेढ़ा जाके पहले नाले में गिर गया, तो उसे नाले का पानी उसको लगा तो थोड़ा ठंडा ठंडा लगा, तो नाले से वो बाहर निकल गया कैसे तैसे, ठीक है। और फिर वो एक जंगल में चला के वहीं पर ही हो गया उसका काम, ठीक है। फिर ऊपर सुबह सुबह चीटी वीटी उसकी बॉडी पे थी, और फाइनली फिर उसकी बॉडी 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद गायब हो गई, हड्डी हड्डी बची थी वहां पे। तो इसका मतलब अब उसकी बॉडी के अंदर क्या था, बताओ जरा। डिकम्पोजर्स हाँ, डिकम्पोजर्स तो आए, लेकिन अब उसकी बॉडी में कौन सा मटेरियल भरा हुआ था, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। दोनों थे, लेकिन मोस्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस था, राइट। हमारी बॉडी कार्बन कंपाउंड से मिलकर बनी होती है, तो इसलिए कार्बन कंपाउंड जिसमें होते हैं, तुमने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। और एक होता है हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब जिसमें कार्बन नहीं होता है, जैसे मान लो मैंने बोला अमोनिया, एक बच्चे गया टॉयलेट के अंदर और उसने, हाँ, कैल्शियम भी इनऑर्गेनिक है, ठीक है। अगर वॉशरूम में जाते हो तो यूरिनेशन जो होता है, जो अमोनिया है NH3, वो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है? इनऑर्गेनिक है, क्योंकि उसके अंदर कोई कार्बन नहीं है, ठीक है। तो हम कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो इनऑर्गेनिक है, जिसमें कार्बन कंपाउंड्स नहीं होते हैं, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है भाई। तो ये तो थे अबायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जैसे कि सॉइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सॉइल, रॉक्स, ये सब क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट है। मुझे एक बात बताओ यार, अगर सॉइल नहीं होगी, अगर सॉइल हटा दी जाए, मान लो किसी ने याद किया कि सर ये सॉइल हटा दीजिए, मैंने कहा तथास्तु, और सॉइल पूरी गायब हो गई। अब अगर सॉइल नहीं है, तो पहली बात ये बताओ, क्या प्लांट कोई भी जिंदा रह पाएगा विदाउट सॉइल? नो सर। अगर प्लांट जिंदा नहीं होंगे तो फिर फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो सब्जियां, फल, फ्रूट्स, ये सब आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बच्चा कह रहा, तो मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं तो चिकन खाता हूँ डेली, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अबे भाई, तू तो चिकन खाता है, ठीक है, लेकिन जो चिकन तुम खा रहे हो तो वो तो उनके ऊपर डिपेंड है ना। मुर्गी क्या खाती है, छोटे छोटे कीड़े,
छोटे छोटे कीड़े खाते हैं ना गंदे गंदे जो तैर रहे होते Yes, हैं, sir. तो अगर छोटे छोटे प्लांट ही नहीं होंगे तो वो छोटे छोटे कीड़े क्या करेंगे, ठीक है भाई। तो इसीलिए एक बच्चा कह रहा है तो मैं छोटे छोटे कीड़े खा जाऊंगा, मुर्गी नहीं बचेगी, तो बोलने वाली बात है, बकवास मत करो, ठीक है। तो मेन बात ये है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुम अफेक्ट हो जाओगे अगर सॉइल ही नहीं होगी तो। तुम जो मिट्टी उड़ाते रहते हो ना बेफालतू की ऐसे ही चलते चलते, तो उसकी बहुत बड़ी चूमा करो बल्कि मिट्टी को, कि मिट्टी में जो भी गाना तुम गाते हो, ठीक है। तो इसीलिए वो गाना ऐसे थोड़ी बन गया है, ठीक है। अब आते हैं बायोटिक वाले पे। तो बायोटिक कंपोनेंट की हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये क्या है, लिविंग है। तो जब मैं लिविंग की बात करूंगा तो हमारे पास क्या है, ऑटोट्रॉफ, और एक है हमारे पास हेड्रोट्रॉफ। अरे सुहानी क्यों नहीं आई वैसे? मैंने सुना है कि कुछ बच्चियों को ऐसा बहुत अच्छा लगता है, वो जो औरतें नहीं करती हैं थाली को चेंज करती रहती हैं, एक गाना गाती रहती है, पता नहीं कौन सा। एग्जाम है ना इसलिए ओ शायद वो अच्छा नहीं अच्छा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। पर मैंने सुना है कि कुछ वो कुछ तो मेरा भी है। कुछ लड़कियां ऐसी ऐसी चली जाती हैं लहंगा चुन्नी पहन के कि हाँ हाँ मुझे मजा आता है ऐसे थाली को चेंज करना, तुम भी लो, मेरे को भी दो और थाली दो और थाली दो, ठीक है। और जो पैसे मिलते हैं वो भी कुछ लोग झपट्टा मार लेते हैं उसपे, 10-10 रुपए चढ़ाते हैं ना कुछ पूजा के नाम पे। ठीक है, चलो भाई। आज था एक बार, पता है आज था ऐसे ही पहुंच गए कि मैं हूँ करवा चौथ वाली माता, लाओ मुझे पैसे दो। अब बताओ वो सारी औरतें डर गई कि हो माता प्रकट हुई है, कह रही जो नहीं देगा डमरू लेकर आई थी साथ में, डमरू के नाम से लोगों की हड़बीड़ बढ़ गई। तो उन्होंने 10 क्या 100 रुपए चढ़ाए और उसके एकदम चांदी चांदी हो गई। और ये इसका एक पार्टनर भी था, तो उसने वहां पे कुछ हरी सी पट्टी लेकर आया, ऐसे लहरा दी, और इतने में पीछे के रास्ते से निकल गई, और फिर कह रही माता गायब, और अपने पैरों पे वो लगा के आई थी लाल लाल, तो कह रही देखो चरण पादुका, कह रही जय हो करवा माँ। तो ठीक है भाई, बहुत अच्छा प्लान था। तो मेन सर, काम आप है। ऐसे करते होगे ना बचपन में। और मैं कैसे हो सकता हूँ भाई, ठीक है, मैं तो देवता बनूंगा ना यार, ठीक है। चलो भाई, तो ये हमारे पास है। बस अब चुप हो जाओ, बस ठीक है, मैं जानता हूँ इसने वैसे मेरे को प्रॉमिस दिया था कि सर प्लीज ये बात बताना मत। आई एम सॉरी आस्था, आई एम सॉरी आस्था, मैंने तुम्हारा एक प्रॉमिस तोड़ दिया, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस चीज का, ठीक है। सैप्रोफाइटिक भी होता है। हाँ हाँ, वो उसी में आ जाएगा हेटरोट्रॉफ के अंदर। तो ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं, जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, शायद तुम लोगों को पता होगा, राइट, जैसे कि मोस्टली ग्रीन प्लांट्स होते हैं, तो ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। इसी तरीके से एक मेरे पास क्या है हेटरोट्रॉफ। तो हेटरोट्रॉफ के अंदर क्या क्या बताया मैंने, जैसे कि तुम लोगों को पता होगा एक हर्बीवोरस होता है। हर्बीवोरस का मतलब जो प्लांट्स खाते हैं, मोस्टली वेजिटेशन खाते हैं, राइट। एक होता है कैर्निवोरस जो मांस मच्छी खाते हैं, ठीक है, जैसे कि शेर हो गया, शेरनी हो गई, उनके बच्चे हो गए। तो वो सब नहीं लिखना है, ठीक है, सिर्फ शेर ही लिखना है, लायन टाइगर ये सब, ठीक है। ऑमनीवोरस का लिख दो कि 2 एग्जांपल दो, तुम लिख कर आ गए शेर और 3 एग्जांपल दो और उनके बच्चे। तो और फिर ऐसे तो 10 पूछोगे तो तुम उसके दादा दादी सब लिख कर आ जाओगे क्या, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल देने हैं। ऑमनीवोरस कौन होते हैं, सर दोनों खाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, हाँ ऑमनीवोरस है, राइट, यहाँ पे हैं बहुत सारे बच्चे। Yes, sir. एक दिन आज था, पता है चेरी काउंटी में बैठी हुई थी, एक मक्खी आई उड़ के, इसने ऐसी जीभ निकाली सीधे झपट्टा। यार सर, मैंने non-veg कहा खाते हैं। मैंने कहा ये क्या मक्खियां कहाँ गई, कह रही सर पता नहीं, मेरी मेरी नजर इधर गई, इतने में सारा झपट्टा एकदम गायब, पूरा वो मच्छरों का झुंड नहीं आ जाता 5 बजे, वो पूरा झुंड गायब। और सर, ये आपको ऐसे मैं भी पूछना और ये बस। ऐसे 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 कर रही थी, मैंने कहा ये तुम क्या खा रही हो, कह रही सर, वो कुछ बोल ही नहीं पाई, इतने सारे मच्छर थे मुंह में। अब क्या करे, मतलब मेरे को तो बहुत शर्मिंदा हुआ, लेकिन मैं वहां से निकल लिया, मैंने कहा इससे अच्छा मेरे भी झपट्टा मारे, यहाँ से निकल लो। ठीक है सर भाई, को भागना सर, ये पड़ा। आप अपनी हाँ। सारी कहानियां मेरे से क्यों रिलेट करते रहे हो? ठीक है, तो ये हमारे पास है डिकम्पोजर्स, ठीक है भाई। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जैसे मान लो रेल की पटरी पे 2 लड़के जा रहे थे, ठीक है, 2 लड़कियां जा रही थी मान लो, ठीक है, स्टाइल मारते हुए। तो उन्होंने देखा ओ माय गॉड पीछे रेल आ रही है, तो उन्होंने कहा हे पीछे रेल आ रही है, इन्होंने कहा हे पीछे रेल आ रही है, ओके आनी दो। तो वो रेल आ गई, अब थोड़ी सी यहाँ से हिली हुई थी, तो रेल आके काम करके चली गई। तो अब ये पटरी पे पड़ी हुई है। तो अब क्या हुआ, 1 महीना बीत गया, तो वहां से कुछ लोग गुजरे, कह रहे हैं स्मेल आ रही है, ठीक है। तो वहां पे फिर ऐसे स्मेल क्यों आ रही है, उनकी बॉडी ना वैसी बन गई थी मम्मी वाली, ब्लैक ब्लैक सी। तो ऐसा क्यों हो रहा है बताओ, ऐसी हो जाती है। ऑर्गेनिक। तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे फंगस हैं, उनको कोई भी बॉडी मिलती है ऐसी, ठीक है, तो वो उस पर झपट्टा मारती हैं, मतलब वो ऑर्गेनिक फूड को खाती हैं, और ऑर्गेनिक फूड को खाती हैं तो उसमें से कुछ गैसेस भी निकलते हैं जो कि अमोनिया होता है मोस्टली। तो ये डिकम्पोजर्स एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छी बात है, ठीक है। एक तो ऑर्गेनिक वेस्ट सॉइल के अंदर वापस चला गया, और उससे बैक्टीरिया फंगस भी उनको तो फूड ही मिल गया। तो डिकम्पोजर्स एक तरह से लाइफ, जैसे हम कहते हैं ना कि हम तो एक तरह से बस मिट्टी हैं, मिट्टी की धूल हैं, हम तो जैसे आए हैं वैसे निकल जाएंगे,
बस ठीक है, इस तरीके से लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, तो हमें सब कुछ मिट्टी से ही मिला है और हम उसी में थोड़ी देर बाद समा जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं। तो एक बच्चा कह रहा आपने हेटेरोट्रॉप्स का एक और बताया था, हेटेरोट्रॉफ। होलोजोइक। हाँ तो होलोजोइक हम हैं, लेकिन अभी बिल्कुल सही बायोलॉजिकली देखेंगे तो हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी ये इन्वायरमेंटल के नजरिए से देख रहे हैं हम। तो इन्वायरमेंटल के नजरिए से हम बायोलॉजिकल को थोड़ा सा डाउन कर रहे हैं और इन्वायरमेंट को अप कर रहे हैं। तो इसलिए वहां पे मैंने ओमनीवोरस कैर्निवोरस ये सब नहीं लिखवाए थे ना, तो हम इसे इन्वायरमेंटल के नजरिए से देख रहे हैं, ठीक है, कि इन्वायरमेंट को क्या मिल सकता है। होलोजोइक से इन्वायरमेंट को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। सर आपके बैक्टीरिया नहीं आएगा जैसे यूग्लिना और वो सब, क्योंकि हम एनवायरनमेंट की तरफ से देख रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, तो इसका मतलब हेटेरोट्रॉप्स के अंदर जो सिर्फ वेजिटेशन खाते हैं जैसे कि काऊ, बफेलो, कैर्निवोरस जैसे कि लोमड़ी, सियार नहीं, लोमड़ी भी चालाक होती है ना, फॉक्स चुपके चुपके देखते हुए झपट्टा मार लेती है, ठीक है, ऐसी ओमनीवोरस, तो वो दोनों चीजें जो खा लेते हैं, और एक है डिकम्पोजर्स, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों, तो एक एनवायरनमेंट में क्लीनिंग मैकेनिज्म रखने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? डिकम्पोजर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे रेल की पटरियां जो है ना वो काफी ओपन में रहती हैं, मतलब भैंस जा रही है, कुत्ता जा रहा है, बिल्ली जा रही है, ठीक है, तो वो कभी कभी रेल के अंदर रेल से कट जाते हैं, सच में ऐसा होता है इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा। तो फिर उनकी बॉडी अगर मान लो कोई लेने के लिए नहीं आया तो वो थोड़े दिनों बाद अपने आप डिकम्पोज हो जाती है बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंगस। और वो जो पत्थर होते हैं वो पत्थर हाईली डिकम्पोजेबल मटेरियल होते हैं, तो कोई भी उसमें चीजें गिरती हैं, सॉल्ट होता है उसपे, तो वो जल्दी से जल्दी डिकम्पोज रखने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है भाई। अच्छा, अभी जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि अगर तुम्हारी यहाँ पे सॉइल नहीं है तो क्या प्लांट आ पाएंगे? नहीं सर। नो सर। एक सेकंड के लिए मान लो बच्चों, तुम कभी बन नहीं सकते, एक सेकंड मान लो तुम सब भगवान हो, तुम देख रहे हो ऊपर से, वाओ कितनी ब्यूटीफुल दुनिया है मैंने बनाई है, ठीक है, तो तुमने देखा ये नई चीजें आ कैसे रही हैं, तो तुमने देखा सनलाइट आ रही है, पानी है, तो प्लांट ही तो बड़े हो रहे हैं। प्लांट अगर बड़े होंगे तो पॉलिनेशन होगा तो मतलब रिप्रोडक्शन से नए नए फ्रूट आएंगे, नए नए सब्जी आएंगी, कद्दू आएगा, शिमला मिर्च आएगी, टिंडे आएंगे, घिया आएगा, तुम्हारे फेवरेट फूड, ठीक है, तो ये सब चीजें खा के तो तुम बड़े हुए हो, ठीक है, तो ये मोस्टली टिंडे जैसे हो गए। तो इसका मतलब ये जो चीजें आ रही हैं हमारे पास, तो ये चीजें क्या है, तो ये प्रोड्यूस हो रहा है ना कुछ इन्वायरमेंट में, तो इसी चीजों को जब तक ये चीज नहीं होगी तो तुम बड़े कैसे हो जाओगे। तो इसीलिए इन चीजों को बोला जाता है जो सबसे पहले इन्वायरमेंट में आती है, तो इसे बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अगर प्रोड्यूसर्स ही नहीं है तो आने वाले लोग भी नहीं हो पाएंगे, तो ये प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है भाई। अब जरा बताओ, बहुत सारे तुमने देखा होगा, बहुत सारे एनिमल हमेशा क्या कहते हैं, ये गाय भैंस हमेशा मुंह मार रही होती हैं, राइट, इनके अंदर, ठीक है, कुछ ना कुछ खा रहती है, जैसे हिमालय प्राइड के आगे बहुत बड़ा सा एरिया है, घास चढ़ना। हाँ, तो घास तो ये हिमालय प्राइड वालों ने काफी अच्छा सजा रखा है, लेकिन रात को क्या कहते हैं, 3-4 भैंसे जुट बना के आती हैं कि देख गार्ड तो सो रहे होंगे, तो चल चलते हैं, सारे पार्टी करने के लिए आती है, और सुबह सुबह सारा का सारा गंद मच जाता है, वहीं पर ही गंद मचा देती है, वहीं पर ही खाती रहती हैं। तो मतलब रात को इतना अच्छा लगता है, लेकिन कहीं उस पर चढ़ जाती है यार, पूरा जो इतना सुंदर सा नहीं बनाते हैं वो, 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट ऊपर तक ऐसे सजा रखा है, वो एक भैंस उसके ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे झपट्टा मारती है कि मेरे को धक्का मारो, मैं वो छीन लूंगी यहाँ से, और फिर तुम मुझे पकड़ना, मतलब इतना बुरा हाल भैंसों का। सर वो आंटी जी जो प्लांट उठा के लेकर गई थी, वही लेकर आई थी क्या ये झुंड को? वो शायद लीड करती हैं, वो भी उन आंटी पे चली गई हैं, ठीक है। वो आंटी तो, उन आंटी का तो निंदा प्रस्ताव हो रखा है हमारी सोसाइटी में, वो आंटी तो मतलब उनको तो पौधा चोर बोलते हैं लोग, कि ये पौधे सारे संभाल के रखो, तो पौधे नंबर लगाती हैं उस पे, कि कोई भी अगर नंबर गायब हुआ तो इन आंटी पे सबसे पहले बोलना। वो ठीक है, चलो जो भी है, हर किसी का अलग अलग है। वो आंटी कहती तो है कि मैं इनको संवारती हूँ, प्यार करती हूँ, पर पता नहीं, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर आ रहे हैं, भैंस आई, बकरी आई, और इन सब ने इनको खाया, तो इन्होंने पहली बार कोई चीज कंज्यूम करी है ना भाई, प्लांट ने कोई चीज कंज्यूम करी क्या, खाई नहीं, उन्होंने तो फोटोसिंथेसिस से खुद बड़े हुए, अब उसको खाएगा कौन, तो उसे खाएगा कौन, प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, ठीक है। अब प्राइमरी, जैसे मान लो एक भैंस खा रही है, ठीक है भाई, तो एक भैंस खा रही है, क्या कहते हैं ये प्लांट खा रही है, ठीक है, लेकिन उसको एक लोमड़ी देख रही है, चुपके चुपके कह रही है, ओ वाह, उसके मुंह में यहाँ से पानी वानी गिर रहा है कुछ, ठीक है, उन्होंने कहा रुक जा भाई, थोड़ा तसल्ली रख, ठीक है। तो जैसी भैंस ने इधर देखा, लोमड़ी ने एकदम झपट्टा मार लिया उसके ऊपर और उसके यहाँ पे निशान बना दिया, ठीक है, तो वो उसको छोड़ ही नहीं रहे हैं, भैंस चिल्ला रही है बुरी तरीके से, लेकिन उसने फाइनली उसको मार दिया, गले पे अटैक करा सीधे, गले में नर्व्स होती हैं, सीधे हो गया काम। तो अब भैंस को जो खा रहा है, तो अब वो कौन सा कंज्यूमर कहलाएगा, सेकेंडरी सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा। अब जब वो फॉक्स जो थी, जो भैंस को खा रही है, अब पीछे से एक वो आ गया लियोपर्ड, ठीक है, मान लो शेर आ गया, शेर देख रहा है अरे खाओ खाओ थोड़ा सा हेल्दी हो जाओ, फिर मैं अटैक मारूंगा तुम पे, ठीक है। तो जैसे ही वो खत्म करी उसने भैंस, एकदम से लियोपर्ड ने अटैक मार दिया उसके ऊपर। तो अब वो फॉक्स को खा रहा है, तो अब ये कौन सा कंज्यूमर होगा? टर्शरी। तो ये हो गया टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये हमारे पास आया टर्शरी तो कंज्यूमर। वल्चर किस में आएगा सर? वर्चुअल अब बिल्कुल, तो वल्चर जिसको खा रहा है उसके अंदर आ जाएगा ना। जैसे कि हम मान लो मछलियां हैं, अब जो वल्चर जो हो रहा है, मान लो मछली जैसे छलांग लगाती है, वल्चर एकदम अटैक मार देता है। या मान लो कोई सांप नहीं सर, जैसे आपका कोई एनिमल है वो मर गया है, तो मरे हुए को वो खाते हैं ना सर, जैसे जैकल या फिर वल्चर होता है वो तो मरे हुए को खाते हैं वो। बिल्कुल, एक सेकंड, ये मैंने एक सिंपल सी चेन बनाई है, ठीक है, लेकिन रियलिटी में एक फूड वेब कंसिडर होती है, ठीक है। जैसे अभी मैंने एक सिंपल सी बनाई, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, बस। लेकिन रियल वर्ल्ड में तो कोई किसी को भी खाते हैं ना रैंडमली, तो मैंने तो बस एक सिंपल चेन बना दी, लेकिन एक्चुअली रियल वर्ल्ड में तो गंद मचा हुआ है ना, कोई किसी को भी खा रहा है, वो उसको कर रहा है, वो उसको कर रहा है, वो जैसे लूट मची हुई है, तुम भी जानते हो हमारे देश के अंदर भी तो लूट ही एक तरह से, वो उसको लूट रहा है, वो उसको लूट रहा है, कोई इसको झपट्टा मार रहा है, किसी ने उसको पकड़ लिया, उसने उसको पकड़ लिया, पूरा नेटवर्क है ये। तो नेटवर्क इसी तरीके से एनवायरमेंट में भी एक नेटवर्क है। तो अगर वो कोई चीज सेकेंडरी में आ गई है तो वो किसी और चेन के अंदर टर्शरी में आ सकता है, डिपेंड्स, ठीक है ना। तो अभी तो हमने बस ये बताया कि प्रोड्यूसर प्राइमरी, फिर उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी। तो बस मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, तो ऑफ कोर्स चीजें ऐसे चेंज होंगी। तो फूड चेन के बारे में आएगा, सब लोगों ने सुना ही होगा। तो हमारे पास फूड Yes, चेन sir. होते हैं, तो ठीक है भाई। तो जैसे कि मान लो मैंने तुमसे बोला कि एक मेरे पास ग्रास है, अच्छा ग्रास को कौन खाता है? कोई भी इंसेक्ट खा लेते हैं, मान लो छोटे छोटे इंसेक्ट खा रहे हैं। अब इंसेक्ट को कौन खा जाता है? वो सुना है, फ्रॉग। अच्छा, फ्रॉग को कौन खा जाता है? स्नेक। स्नेक को कौन खा जाता है? अभी इसने बोला ईगल, ठीक है, बाज। तो ये अपने आप में एक फूड चेन हुई नहीं हुई? लेकिन क्या स्नेक को सिर्फ और सिर्फ ईगल खाएगा, तुम इसकी गारंटी दे सकते हो? पीकॉक भी तो खा जाता है, पीकॉक, हाँ बिल्कुल खा सकता है। तो बहुत सारे नेवला भी खा जाता है। तो इसीलिए अब फ्रॉग को सिर्फ स्नेक खाएगा गारंटी नहीं है, ये तो बस हमने एक सिंपल बनाया है। ओवल खा सकता है, ऐसे स्पैरो होती है, बीटल होता है, माउस और लंबी फूड चेन बन जाएगी। बिल्कुल। तो एक सिंपल एक जो सिंपल सा सीक्वेंस है, इसे तो हम बोलते हैं फूड चेन। लेकिन जो रियल में होती है वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। रैंडमली कोई किसी पे भी अटैक मार रहा होता है, तो जो रैंडमली किसी पे भी अटैक मार रहा था उसे हम क्या बोलते हैं? चाइनीज भी तो खाएंगे सर, ये आपका काम दूसरों के नाम लगा देते हो, शट अप, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? फूड वेब। तो फूड वेब क्या है? कंप्लीट नेटवर्क ऑफ द फूड चेन। तो फूड वेब क्या है? एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क या सिंपल नेटवर्क? सर कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन। तो सबसे सिंपल क्या हुआ? फूड चेन हुआ या फूड वेब हुआ? फूड चेन जो हम दिखाते हैं, ठीक है। तेरा मन तो नहीं कर रहा, क्या बात है और तुम सबका मन रख रहे हो, ठीक है। सर एक बार पुरानी स्लाइड दिखाना। हाँ, श्योर श्योर श्योर, फॉर 2 सेकंड आई कैन शो यू। यस, तो ये हमारे पास है, ठीक है। तो ये हमारे पास है अपने आप में एक फूड वेब। थैंक यू सो मच, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आ रहा है प्यारी प्यारी बच्ची से, हर्षिता से। यस हर्षिता मैम, आपको बहुत पता है ये क्या नाम है तमिलनाडु के बारे में? तमिलनाडु कौन सी थी? जयललिता। यस जयललिता, ठीक है। उनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, मतलब अब मैं क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द फूड चेन एंड द फूड वेब? Sir, food chain is a simple network of organisms consuming each other, and बिल्कुल। food web is a देखो एक सेकेंड, ये जो हमारे पास है ना, एक सेकेंड, ये जो एक है मेरे पास, इसे हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। कि हर एक लेवल पे जो जिसको खा रहा है उसे ट्रॉफिक लेवल बोला जाता है, ठीक है। प्लांट से घिया आया, तुम लोगों को घिया बहुत पसंद है लग ही रहा है, ठीक है। तो तुमने घिया खाया, तो घिया एक नया ट्रॉफिक लेवल है, और उसको तुमने खाया तो तुम एक नए ट्रॉफिक लेवल हो। और तुम पे शेर ने झपट्टा मार लिया। मैंने सुना है कि यहाँ पे नोएडा एक्सटेंशन में एक लियोपार्ड घूम रहा है, ऐसा सुनने में आया है उस सोसाइटी में। लियोपार्ड, हाँ मैं लियोपार्ड बोलता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ मैंने ही छोड़ा हुआ है, ठीक है। क्यों जो बदतमीज बच्चे हैं जो रात को घूमते रहते हैं उनके लिए, कोरोना चल रहा है वैसे भी, ठीक है। तो वो झपट्टा मारता है, लेकिन वो खाता नहीं है किसी को, ठीक है। ये मैंने बोल रखा है, बस डराना है।
तो इसलिए हमारे पास क्या है, तो नेटवर्क ऑफ फूड चेन एक वेब है, और जो सिंपल है वो मेरे पास एक फूड चेन होता है। तो सारे बच्चे एक बार लिख लें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो लिखो, इट इज अ फूड चेन के अंदर लिख लो, इट इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, it is a linear sequence of organisms, it is a linear sequence of organisms in which one organism is eaten by the next member in the sequence, is eaten by the next member in the sequence. Oh my god, सीटी बजती है बेलगल की। yes, next member in the sequence, right? Clear to everybody? यस सर। ये मेरे एक टीचर का डायलॉग था, मतलब एक मेरे टीचर थे जो थोड़े बुड्ढे से थे, तो वो सच में मतलब एक तो वो इतने जल्दी ब्लैक बोर्ड रब करते थे, तो वो यही बोलते थे हमेशा, क्लियर टू एवरीबॉडी, सर क्लियर टू एवरीबॉडी सबका डायलॉग होता है। क्लियर टू एवरीबॉडी। अरे यार उनका स्टाइल बहुत ही यूनिक स्टाइल था, वो इतने बुड्ढे थे लेकिन फिर भी इतने, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं कह सकते इसे। हाँ हाँ बोल सकते हैं, लेकिन वो कंड्यूट ऑफ एनर्जी, वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अभी आने वाला है, 10% वाले रूल के अंदर अभी आएगा, चिंता मत करो। अब लिखो फूड वेब, लिखो द कंप्लीट नेटवर्क, या इसे लिखो इट इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ऐसे लिख लो, इट इज एन, फूड वेब में लिख लो, इट इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन, इट इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन, फुल स्टॉप, इट इज कॉम्प्लेक्स, इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, ऐसे लिख लेना, इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, अगर तुमको एक इन्वायरमेंटल मिनिस्टर बना दिया जाए, ठीक है, तुमको शपथ दिलवाई गई है कि यू आर इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर, तो जरा मुझे एक बात बताओ, एक लड़ाई हो रही है कहीं पे, ये ऑन रखो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, अगर एक तुम्हें फॉरेस्ट दे दिया जाए, तो फॉरेस्ट के अंदर लीनियर फूड चेन अच्छी है या कॉम्प्लिकेटेड फूड चेन अच्छी है, बताओ जरा, एज अ इन्वायरमेंटल मिनिस्टर। सर क्या दोबारा बताना? अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मान लो एक ये यस सर ये क्वेश्चन आप श्रेयांश से पूछिए, वो स्कूल का मिनिस्टर है, स्कूल का एनवायरमेंटल मिनिस्टर है। ओ स्कूल का इन्वायरमेंटल मिनिस्टर है। यस सर। हाँ सर भाई अपना क्वेश्चन तो रिपीट कर सर दो। और एनवायरनमेंट हाँ। वीक की स्पीच इसी ने बंक की थी। ओ हाँ। ये श्रेयांश, पर ये तो बोलता ही नहीं है बच्चा, ये तो लापता है ना सर श्रेयांश, तभी तो बंक की सर थी। चैट पे लिखता है ना। ये लापता है, ठीक है, लापता सांसद, ये ऐसे मिनिस्टर है जो मिनिस्टर तो बन गए हैं लेकिन ये लापता रहते हैं, इनको पता ही नहीं है। वो देखिए नायक मूवी देखिए, नायक मूवी कहता है कि हम कितना कमाते हैं, कौन कमाता है, सरकार या उल्टा वाला, वो कहता है अबे बस भी कर, कितना खाएगा। उन मंत्री को पता ही नहीं होता हमारे राज्य में क्या चल रहा है। तो मुझे लग रहा है श्रेयांश का भी वैसा ही हाल है, क्योंकि आप कुछ तो इंटरेक्शन करते नहीं हो। श्रेयांश यहाँ पर हो? हाँ 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 क्वेश्चन बता दो ना, हम हाँ बता हाँ रहे हाँ थे। मैं बता रहा हूँ। हम मुद्दे से बहुत भटकते हैं, आई नो दैट। क्वेश्चन ये है, अरे किसके घर से आवाज आ रही है? सर्वदलीय बैठक चल रही है, वेरी गुड। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर एक फॉरेस्ट में एक जगह पे फूड चेन है सिर्फ और एक जगह पे फूड वेब है, तो अच्छा कौन सा है फॉरेस्ट के लिए? सर फूड वेब। फूड वेब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इसलिए वो अच्छा है। आर यू श्योर? सर काफी सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे तो सबको एक दूसरे को कंज्यूम करने के लिए फूड वेब चाहिए होगी, वरना कुछ ऑर्गेनिजम्स तो खाने ही नहीं मिलेगा उन्हें। वेरी गुड, बिल्कुल सही, जोरदार तालियां। यस बिल्कुल सही। तो ये कॉम्प्लेक्स है, और हर कॉम्प्लेक्स चीज गंदी नहीं होती। तुम कहते हो ओ ये चैप्टर तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, हमसे नहीं होगा, मैं तो इसलिए सर हाँ लेकिन मुझे लॉजिक नहीं समझ आया। हाँ मैं समझा रहा हूँ। सर यही होगा ना कि ज्यादा हाँ, एनिमल्स होंगे तो फिर वो बिल्कुल। एक दूसरे को मतलब जो खाने फीड के कर लिए- जाएंगे, तो सर फिर पॉपुलेशन कम होगी, उसकी वजह से बैलेंस मेंटेन रहेगा इकोसिस्टम। बिल्कुल एग्जैक्टली। मान लो ये स्नेक है, ठीक है, इस स्नेक को देखो ध्यान से, तो ये स्नेक जो है ये फ्रॉग को खा रहा है, लेकिन मान लो फ्रॉग किसी रीजन से गायब हो गए, किसी रीजन से, मान लो एक सिमरन आई, सिमरन ने अपना गार्डन बनाया जहाँ पे सिर्फ फ्रॉग गार्डन है, तो ये सिमरन आई सारे के सारे फ्रॉग को वहां से झपट्टा मार के ले गई, ठीक है। अब ये स्नेक तो बेचारे भूखे मर जाएंगे,
वो कहेंगे बताओ एक सिमरन आई थी, वो मैडक मैडक थीफ बोल सकते हैं उसे, तो फ्रॉग थीफ ले गई सारे के सारे, बताओ सारे के सारे फ्रॉग को ले गई। अब इसके सारे के सारे गार्डन में ट्रा ट्रा की आवाज आ रही है, ठीक है, क्योंकि फ्रॉग है बहुत सारे। लेकिन स्नेक का क्या होगा? अब स्नेक एक दूसरे को देख रहे हैं, वो कह रहे कहाँ है फ्रॉग कहाँ है? दूसरा वाला कह रहा है कि मुझे क्या पता, तेरे को पता होगा। कह रही वो एक लेडी आई थी वो ले गई। तो अब स्नेक तो मर जाएंगे ना फिर थोड़े दिनों बाद, एक दूसरे को थोड़ी खा जाएंगे स्नेक। अब अगर मान लो फ्रॉग के जगह आ जाते हैं। अल्टरनेटिव फूड है, हाँ वेरी गुड शाबाश। तो अब अगर फ्रॉग की जगह पे कुछ और अवेलेबल है, मान लो कोई दूसरा कीड़ा अवेलेबल है, सांप की मौसी अवेलेबल है मान लो, या दूसरी कोई आ गई, सांप की मौसी नहीं, तो सांप अलग अपनी अलग मौसी को खा जाएगा। अरे सांप अपनी सर सांप अरे एक सांप- होता है, बस सारे चुप हो जाओ। तो अगर और अवेलेबिलिटी होगी तो स्नेक जिंदा रह सकता है ना। इसी तरीके से अगर सांप खत्म हो गए तो ईगल फिर किसी और को भी तो खा सकता है, मछलियों को छोटी छोटी। तो इसीलिए वो जो मछलियां स्टाइल मारते हैं एकदम पानी से उछल के कि देखो ये पी, जैसे एक मछली स्टाइल करी थी इप्पी, एकदम से ईगल ने झपट्टा मार लिया कि और कर इप्पी, और एकदम खा गई। मान लो मन में उनके यही होता है इप्पी, ठीक है। तो इसका मतलब तो ईगल को जैसे मान लो तुमको डेली के डेली क्या मिल रहा है, कद्दूकस, तुम्हें डेली मिल रहा है कद्दू, खाओ कद्दू खा रहे हो तुम डेली, आज भी कद्दू, कल भी कद्दू, परसों भी कद्दू, डेली कद्दू। तो तुम कैसे हो जाओगे कद्दू जैसे? नहीं हो जाओगे, तुम कहोगे मुझे खाना ही नहीं है कद्दू। मान लो कद्दू के पराठे, कद्दू की सब्जी, कद्दू के ठेपले, कद्दू के कद्दू ठीक हर है चीज, सर, अब ठीक है और ठीक है? नहीं। तो इसलिए बहुत बहुत बुरा हो जाएगा ना तुम्हारे साथ, इसलिए नई नई चीजें होनी चाहिए, ठीक है। कद्दू, अगले दिन बैगन, अगले दिन घिया, अगले दिन तोरई, ठीक है, ये सब तुम्हारी फेवरेट सब्जी। वेरिड सर, वेरिड वैरायटी ऑफ टेस्ट। हाँ तो वैरायटी होती तो अच्छा होता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, जैसे आज पनीर बना है, ठीक है, अगले दिन मान लो बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है, एकदम शाही पनीर बना है, तो अलग अलग सर चीजें मतलब मेरे हमारे में तो कद्दू, बैंगन, गोभी, अगले दिन सर पनीर, हमारे ये इसमें शाही पनीर। और ये सर तोरई वगैरह हमारे वही तो बस सर। चुप हो जाओ। सर आप भी खाओ हाँ तोरई। ठीक है, मेरे को तोरई, मेरे को पता ही नहीं तोरई क्या है, ठीक है। तो हाँ, हमारे हाँ। पास है, तो ये हमारे पास वैरायटी होगी तो अच्छा लगता है, जिंदा रहने के चांसेस हैं, ठीक है, वरना खा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड जो है, जो फूड वेब है, तो फूड वेब के अंदर क्या होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ध्यान रखना। क्योंकि एक बंदा किसी एक पे डिपेंडेंट रहेगा तो वो दिक्कत है, लेकिन अगर बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट है तो वो ज्यादा बेटर है। इन्वायरमेंट के नजरिए से देखें सारे बच्चे, ठीक है भाई, याद रहेगा। अब आते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी पे। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन। जिस दिन सन बंद हो गया उस दिन तुम गए बेटा, ठीक है। तो इसलिए सन जब तक है, तो जब तक सूरज, कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा सागर सर का नाम रहेगा। लोग ऐसे डायलॉग मारते हैं, मैंने कहा ऐसे मत बोला करो, ठीक, लेकिन बच्चे का प्यार है, ठीक है। तो इसका मतलब जब तक ये सूरज है तो सूरज के होने से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस होगा तो फिर नए नए आम वाम आएंगे, खाने पीने की चीजें आएंगी, वही कद्दू, शिमला मिर्च, ये सब चीजें, तो तुम जिंदा रह पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए तो समझ में आ रहा है, एनर्जी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है ये, इसीलिए। अब देखो सारे बच्चे ध्यान सुनना, प्लांट के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ी, पानी मिला, उसने फोटोसिंथेसिस किया, तो सबसे ज्यादा एनर्जी प्लांट के अंदर भरी हुई है, ठीक है। अब प्लांट से किसने खाया, एक गाय आई, वो गाय खा रही है, कह रही है कि बड़ा टेस्टी है, स्वादिष्ट है, ठीक है, तो उसने खाया। तो अब देखो उसकी बॉडी में से भी ना हीट निकल रही होती है, हम सबकी बॉडी में से हीट निकलती है, ठीक है। सर्दियों में तुम ऐसा करते हो कि वो बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हें जैकेट देगा कि लो ये पहन लो, क्या बदतमीज, चल ठीक है। तो तुम्हें ऐसे लग रही है, किसी ने तुम्हें जैकेट भी नहीं दी, तो तुम जानबूझ के ऐसे ही रखोगे। तो क्यों? क्योंकि तुम अपनी हीट को लॉस होने से बचा रहे हो, क्योंकि अगर हीट भी लॉस हो गई तो और ठंड लगेगी। एक तो ठंड हो ही रही है, ऊपर से तुमने बॉडी से हीट भी निकाल दी, तो और ठंड नहीं लगेगी क्या? फ्रीज देखा है, फ्रिज के पीछे से हीट निकल रही होती तो फ्रिज ठंडा रहता है अंदर अंदर। तो इसीलिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो जो जितनी भी एनर्जी हम लेते हैं, तो कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में हमारी बॉडी से निकल रही होती है, हीट हमारी बॉडी सर वो हीट ही शायद फ्रिज का CFC होता है। क्या जीएसटी, सर CFC सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं 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 नहीं, जो फ्रीज वाली निकल रही है वो हो सकता है, हाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेकिन अभी मैं बताऊंगा, वही हाँ वो ओजोन हाँ वो ओजोन को खराब करता है, ठीक है, आते हैं उसके ऊपर भी। तो जरा मुझे एक बात बताओ, अब अगर ये एनर्जी जो ट्रांसफर होती है ना, ये अपने आप में क्या होती है, 10% रूल के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मान लो एक ये मेरे पास सनलाइट की हेल्प से ये प्लांट आया, ठीक है, तुम जो छोटे बच्चे तो ऐसे पेड़ बनाते थे, राइट, तो ये हमारे पास पेड़ बना दिया गया। शायद मैंने तुम्हें एक स्टोरी भी सुनाई होगी पहले, कि एक दिन मैं कहीं जा रहा था तो छोटे बच्चों की रैली निकल रही थी, सेव दी प्लांट सेव दी हाँ ट्री, सर। ठीक है। Yes, तो मैंने उससे पूछा था, Yes, मैंने sir. कहा सर आप अभी तीसरी बार बता रहे हो। अच्छा ठीक है, तो मैंने सर उससे कब पूछा भी, बताई?
तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या है, मैंने कहा सेव द प्लांट से सेव द लाइफ कैसे होगा, तो बच्चा भड़क गया, क्या मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा भाई मैं पूछ ही तो रहा हूँ, तो मतलब क्यों ऐसा क्यों, तो वो बता नहीं पाया था। मतलब छोटे छोटे बच्चों की रैली निकाल देते हैं टीचर्स, और उनको ये तक नहीं पता कि कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहे हैं, ऑक्सीजन अगर वो दे रहे हैं, तो ये सब चीजें एक्सप्लेन भी तो पता हो। लेकिन नहीं, बच्चों को मजा आ रहा है कि वो ट्रैफिक चल रहा है, हम रोड पे चल रहे हैं और हमारे हाथ में ये है, एक दूसरे को ये दिखा रहे हैं, वो कुछ बच्चे उसी से लड़ रहे हैं कि चल चल चल। वो एक लड़का जा रहा है, उसको धक्का मार दिया, वो नीचे गिर गया, फिर वो उसको धक्का मार रहा है, और टीचर यहाँ पे कह रहे हैं चलो बदतमीज, ठीक है। तो ये सब चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। इतने में वो लोग आसपास के देख रहे हैं, ओ मैडम तो ठीक है, मतलब मैडम जी थोड़ा साइड हो जाइए, ठीक है। बदतमीज होते हैं ना कुछ लोग, मिल जाते हैं रास्ते में, ठीक है। कुछ लोग सीटी बजाते हुए चले गए, बताओ, और कुछ छोटे बच्चे देख रहे हैं मेरी मैडम को सीटी मारी, अभी रुक जा। तो ये सब चीजें बदतमीज मिल जाते हैं करोल बाग की साइड में, दिल्ली में ऐसा बहुत होता है, ठीक है। तो इसलिए अब मान लो ये मेरे पास यहाँ पे एनर्जी फुल भर चुकी है, इतनी खतरनाक आवाज किसकी है भाई, ये ऐसा लग रहा है किसी के डैड बोले, ठीक है। वेस्ट प्लीज। तो ये हमारे पास क्या है 10। अब देखो, अब यहाँ पे कौन आया, यहाँ पे आया जिराफ। अब जिराफ मुझे बनाना आता नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये जिराफ आया, चुप हो जाओ हंस क्यों रहे हो तुम, जिराफ है ये, थोड़ा सा ऐसा हो गया, ये पूछ है सर ये इसकी। जिराफ नहीं, वो लग रहा है घोड़ा घोड़ा का भाई सर टूटी टांग का घोड़ा लग रहा है। ठीक है, तो ये जिराफ आया, ठीक है। तो ये क्या खा रहा है, इसकी जीभ है ये, तो ये खा रहा है, ठीक है। तो ये जो वेजिटेशन खा रहा है बहुत सारी, अरे यार चुप हो जाओ, ठीक है। ये आस्था से प्रेरित है, इसने एक बार आस्था को देख लिया तो आस्था ने इसको वरदान दिया कि थोड़ी सी पावर मेरी तुम्हारे अंदर आती है, तो इसको ऐसी पावर मिल गई, तो ये ऐसे खा सकता है, ठीक है। तो इस छोटी सी जिराफ का नाम था आस्थी, ठीक है। इन्हें कहा मेरे नाम पे रहेगा तुम्हारा नाम, ठीक है। तो ये आस्थी जिराफ है। तो अब इसने कहा कि मैं पूरा खाऊंगा ये, उन्होंने कहा खाओ खाओ बिल्कुल खाओ। तो लेकिन अब इसने देखा कि भाई ये टोटल एनर्जी जो थी ना इसमें, ठीक है, वो कुछ है। तो जिराफ को एनर्जी थोड़ी कम मिली, कह रहा है मेरे को मतलब मजा तो आया खाने में, लेकिन एनर्जी नहीं मिल रही, थोड़ा सा आलस सा आ रहा है, मतलब मन नहीं कर रहा कहीं जाने का। तो इसका मतलब क्यों, क्योंकि 90% एनर्जी तो ऐसी लॉस हो जाती है। इसको सिर्फ और सिर्फ कितनी एनर्जी मिली, सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी मिली इसे, सिर्फ 10% एनर्जी, ठीक है भाई। लॉस कैसे हुई एनर्जी? लॉस हो जाता है हमारी बॉडी में रिस्पिरेशन हो रहा होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, मतलब सारी प्रोसेसेस की वजह से? हाँ हाँ, पूरा प्रोसेस की वजह से सिर्फ 10% एनर्जी इनको मिल पाती है। बाकी हीट के फॉर्म, बोला जाता है कि बाकी सारी हीट के फॉर्म में निकल जाती है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी हमारी लॉस होती रहती है हमारी बॉडी में से, ये है फिनोमेना, ठीक है। तो एक बच्चा कह रहा है लेकिन सर अगर मैं बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहन लूं और मैं हीट ना लॉस होने दूं तो बताओ आप, अभी ज्यादा स्टाइल मत मार, तो तेरे कपड़े एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये थोड़ी कि वो जाने ही नहीं देंगे बाहर की, नहीं हीट निकलने नहीं देंगे हम। एक तरीके से एब्जॉर्ब होगा ही होगा, 10% आपके हाँ, अंदर ही एनर्जी मिलेगी तुम आपको। अगर 100% फूड खा रहे हो तो 10% एनर्जी मिलने वाली है बस। यस सर। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे शेर आया, एक बब्बर शेर, ठीक है। तो यहाँ पे एक बब्बर शेर आया, ठीक है, ये उसके बाल वाल है बहुत सारे, थोड़ा खतरनाक बना है, अमीबा लग रहा है चुप हो जाओ। सर ठीक है, पहला मुश्किल लग रहा है। तो ये शेर आया, तो ये एक शेर आया, ठीक है। मान लो कोई खतरनाक शेर है नई वैरायटी का, ठीक है। तो ये शेर आया है, तो शेर ने इसके ऊपर ऐसे Hybrid झांटा। शेर। शेर के सींग कहाँ से होता है? अरे मैंने क्या बोला है तुमसे, शहर है तो देख ही नहीं रहा, न्यू टूटे हुए हैं, न्यू वैरायटी है, हाइब्रिड है, तुमने पढ़ा नहीं है क्या अभी? Yes, जेनेटिक्स है इसने, मतलब वेरिएशन कुछ ज्यादा ही होगा। सर कुछ ज्यादा ही अच्छा हाइब्रिड है, म्यूटेशन हो गया ना इसमें, सर मैंने भैंस बताया और था। शेर मिला के ज्यादा बना दिया। कुछ कम- ज्यादा ही। कम टाइम में पीछे बनाया क्या है आपने, ये बनाया क्या है वैसे? 5 पैर का तो शेर है। शेर है, शेर। सर ये शेर है? हाँ, सर, 5 में सर, ज्यादा ही सिंपल शेर नहीं है? एक सर, सेकंड, 5 चुप हो जाओ। जिराफ खा रहा है। 5-6 ये पैर का पूंछ तो है। शेर है। शेर नहीं है ये? अब चुप हो जाओ सारे कुछ ज्यादा बच्चे, ही लंबी नहीं हो गई। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये डीएनए मिला के बनाया गया एक न्यू वैरायटी का शेर। तो इस शेर ने इसके ऊपर झपट्टा मारा, चूहा ज्यादा लग रहा है, चूहा बस। ज्यादा लग रहा है। हाँ, तो डीएनए मिक्स हो गया था, डीएनए मिक्स हो मेरी गया। सबसे सुंदर जो इसका मुंह है। तो उसका अब तो मजा ही आ गया उसको देख बस हो गया तुम सबका। नहीं कर लो, तो जब हो जाए तो बता देना, मैं सो जाता हूँ फिर, एवोल्यूशन ठीक हो है। गया। हाँ, तो जिराफ ने देखा अरे ये क्या आ रहा है, तो जिराफ तो इसे देख के ही मर गया, कह रहा कि भाई ये काटेगा तो मैं तो बचूंगा ही नहीं। तो इसको देखते इसके प्राण एकदम निकल गए। तो इसने पीछे की साइड देखा ऐसे करके, हैं?
ये क्या? सर मैं बचा था तब भी नहीं आया। तो जैसे बाहुबली में वो पीछे नहीं हो गया था उसका बाप, ये कौन आ रहा है ऐसे से करके, तो ये भी ये नीचे गिर गया और बस। तो शेर बड़ा खुश हो रहा है कि हार्ट अटैक आ गया, पैर ही बच कह रहा, गया। इसने बोला भी प्लीज प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, मैं इतना भी खाना नहीं, बस थोड़ा सा हिस्सा खाना है मुझे, ये इतना हिस्सा दे दो। तो लेकिन अब ये खुद ही मर के हार्ट अटैक आ गया ऐसे गंदा वाला। ठीक है, मिस्त्री होगी। तो इसका मतलब बताओ, तो इसको कितनी एनर्जी मिलेगी? 10% मिलेगी। सर 10% तो देखा गया कि भाई पेड़ के पास थी मान लो 1000 जूल की एनर्जी थी, तो अब 10% कितना हिस्सा मिलेगा इसको 10% लगाने के बाद? 100 जूल। 100 100 जूल। इसको 10 जूल मिला, सॉरी 100 जूल मिला, इतनी मत मुझे भी आती है। ठीक है, 100 जूल मिला और बाकी का 900 लॉस हो गया। ठीक है, अब इस शेर को कितना मिलेगा? 10 10 joules. जूल। 10 जूल। 10 जूल। शेर कह रहा है बताओ सबसे सुपर होने का मुझे क्या फायदा हो रहा है इतनी मुश्किल से? तो चलो ठीक है मैं नई वैरायटी हूँ, लेकिन जो नई वैरायटी नहीं है उनका क्या हाल होगा? मतलब उनको तो इतनी ज्यादा मेहनत करो, मतलब 10 जूल के चक्कर में उसने 100 जूल तो ऐसे ही वेस्ट कर दिया उससे हाथापाई करने में, इधर मारा पंजा वंजा थप्पड़ थप्पड़ मार रहे वो। ठीक है, लेकिन क्या करें, बच्चों को पालने के लिए करना पड़ता है। सर जिराफ को तो हार्ट अटैक आ सर गया तो था। फायदा क्या हाँ। हुआ? हाँ तो यही पूरी लाइफ है। 10 अरे मैं मजाक में बोल रहा हूँ कि इतनी एनर्जी लॉस कर दी, ये वो 10 अभी तो मैंने एग्जांपल लिया है ना 10 जूल, एक्चुअली में बहुत ज्यादा होती है, 10,000 जूल तक एनर्जी होती है, फिर वो 1000 बनता है, फिर वो 100 बनता है। तो फायदा होता है तभी तो वो जिंदा है, अगर फायदा होता ही नहीं तो वो जिंदा ही नहीं होता। राइट प्यारे प्यारे सर बच्चों? क्वेश्चन है। यस पूछिए। सर आपने कहा था एनर्जी कंजर्व होती है, तो ये जो बची हुई 90% ऑफ एनर्जी है वो जा कहाँ रही है? मैंने बोला था एनर्जी कंजर्व रहती है बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो हीट के फॉर्म में जा रही है, यही तो हो रहा है। तो एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल तो गई, ठीक है, एनर्जी कंजर्व है तो वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली गई, हीट के फॉर्म में निकल गई बॉडी से। ठीक है, तो यही हमारे पास, तो ये कौन सा रूल है? तो ये हमारे पास 10% रूल। तो 10% रूल का मतलब है ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो यही मेरे पास 10% का कॉन्सेप्ट है, याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। यस सर। आज था। हाँ, कुछ लोगों के लिए 10% नहीं है, 100% का 100% रहता है, लेकिन वो कुछ एक्सेप्शन में है, लेकिन यूजुअली सब लोगों के लिए 10% रहता है। ठीक है, कौन तो है? आप बताओ। वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 10%। एक बार रिपीट कर दो। हाँ हाँ लिखो, ओनली 10% ऑफ एनर्जी, only 10% of energy is transferred, only 10% of energy is transferred from one trophic level. सर इस आवाज में मत बोलो प्लीज। Shut up. From one trophic level, it's my natural voice. Yes. From सर what I आवाज was. भी हाइब्रिड है क्या? Shut up. एक थप्पड़ लगेगा बदतमीज, इनको उसको ब्लॉक करो अभी, करते हैं तुम्हारा हाइब्रिड, रुक जाओ अभी, और Dominant. अभी रुक जाओ, तुम्हारा निकालते हैं सारा हाइब्रिड, रुक जाओ, आज तुम्हारे घर पे कॉल आएगा तो तुम्हारा आज हाइब्रिड बनाया जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो सर लिखो ओनली 10% क्या क्या? ओनली 10% ऑफ एनर्जी। Dominance हो गया। तुम लोग सर को जितना मना करोगे उतनी ही आवाज में बोलेंगे। बस बस यस, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड 10% रूल। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को? अच्छा, अब ना यार एक टॉपिक है कि हमारे पास, हम एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं। अब ये एक्वेटिक की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एक फिनोमिना देखने को मिला है और ये काफी एग्जाम में आता है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन अपने आप में क्या होता है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। तुम लोग भी जानते हो, एक सेकेंड, मैग्निफिकेशन, ये मैग्निफिकेशन वो नहीं है -v/u, बदतमीज बच्चों, ठीक है, याद रखना, H2/H1 नहीं है। हाँ देखो भाई, इंडस्ट्रीज जो होती हैं, इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट निकालते हैं, लेकिन वो चुपके चुपके सारा का सारा वेस्ट अपना गंगा रिवर में और अपना यमुना रिवर के अंदर वेस्ट डिस्चार्ज कर देती हैं। राइट, तुमने देखा होगा पानी के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप की जाती हैं और वो अपना डिस्चार्ज कर देती हैं। ऑल्दो और जो जितने भी CPCB है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या जितने भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो जाते हैं उन पे छापा मारते हैं। इवन हमने भी छापा मारा हुआ है, मैंने इंटर्नशिप करी हुई है 6 महीने की सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। तो वो तुम्हारी बहुत खातिरदारी करते हैं, लेकिन अगर परमिसिबल लिमिट से ज्यादा होता है तो उन पे बहुत ज्यादा जुर्माना ठोका जाता है, 1-1 करोड़ और 50-50 हज़ार का, कंपनी के अकॉर्डिंग जितना उसका रेवेन्यू होता है उसी अकॉर्डिंग जुर्माना भी दिया जाता है, अगर उन्होंने कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं तो टॉक्सिक, जिससे कि एक्वेटिक लाइफ हार्म होती है। क्योंकि अर्थ पे सिर्फ रहने का तुम्हें अधिकार नहीं है, सबको इक्वली अधिकार है। अगर ऐसा होता तो हम सबको मार देते,
लेकिन फिर भी हमने जू बना रखा है क्योंकि हम बायोडाइवर्सिटी की इज्जत करते हैं। एनवायरमेंटल के टॉपिक्स अलग है जिसको लोग हमेशा लाइटली लेते आए हैं और शायद आगे भी लोग लेते रहेंगे, लेकिन इन्वायरमेंट जब तक है, जब तक तुम सब हो, जिस दिन एनवायरमेंट ने अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया उस दिन तुम नहीं हो। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? केदारनाथ। शायद तुम लोगों को पता होगा 2013 में केदारनाथ में बहुत गंदी बाढ़ आई थी। ऐसा क्यों आई थी? क्योंकि वहां पे ह्यूमन का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो गया था। वहां पे इवन वैसे तो ये लोग बोलते हैं, जो अगर मैं धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो वहां पे कोई क्या कहते हैं, कौन सी माता का मंदिर है ना, धारा देवी। तो वहां पे एक मंदिर है धारा देवी, तो धारा देवी की पोजीशन को चेंज करके उन्होंने उसको अलग कर दिया। तो धारा देवी को चेंज किया तो उसके कुछ दिनों बाद ही इतनी गंदी वहां पे प्रलय टाइप की, मतलब इतनी ज्यादा पानी, वो पूरा का पूरा ऊपर जो बांध था, वो बांध नहीं, ऊपर जो पूरा स्टोरेज था, रिजर्वायर, वो पूरा फट गया। और इतनी ज्यादा अमाउंट में इतने हाई लेवल तक पानी पहुंचा कि पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा शहर तो नहीं बोलेंगे उसे, विलेज ही बोलेंगे, तो पूरा का पूरा ढह गया, पूरा का पूरा बह गया उसी के अंदर। बहुत लोग मरे थे उसमें भी। तो पहली बात, मतलब इसी की वजह से हुआ है कि नहीं, मूर्ति ये फट धार्मिक गई? पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन सेकंड पॉइंट जो व्यू है वो है इंटरफेरेंस। वहां पे इतनी मार्केट बना दी गई है पहाड़ों पे इतना डेवलपमेंट कर दिया गया है, कम से कम पहाड़ों को तो छोड़ दो। अरे इंसान प्लेन कम है क्या रहने के लिए, जो तुम पहाड़ों पे भी गंद मचा रहे हो? क्यों? क्योंकि पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर बना दिया गया है कि आइए आइए टूरिस्ट आइए और हमारे होटल में ठहरिए, खूब सारा पैसा दीजिए, एंजॉय करिए। ऐसा लग रहा है कि वो मंदिर नहीं है, एक पूरा वैसा स्पॉट बन गया है। आफ्टर मैरिज जाते हैं ना लोग, टूरिस्ट तो चलो सब लोग चलते हैं, चलो सब लोग जा रहे हैं वहां पे कोई मंदिर ही नहीं गया, बताओ। बहुत सारे कपल गए वहां, मंदिर ही नहीं होकर आए, पिक विक खींची और बस होटल के अंदर ही है। तो ये क्या हो रहा है भाई? वो धार्मिक स्पॉट है, कम से कम उसे तो छोड़ दो, बहुत सारी चीजें वहां पे जाओ। लेकिन नहीं, हम तो आएंगे जी, मजा आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा ठंडा ठंडा लग रहा है, एकदम बर्फ गिर रही है अच्छी खासी। तो ये ये तो खैर मैंने वैसे करके बोला है, लेकिन वहां पे सच में डेवलपमेंटल वर्क थोड़ा ज्यादा है। डेवलपमेंट इतना ज्यादा कर दिया, पहाड़ों को तोड़ तोड़ के बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, बताओ। पूरे पहाड़ में दुकान ही दुकान, यहाँ से लेकर वहां तक। तो भाई वो तो नेचर अपना रंग दिखाएगी, करो तुम जितना तुम्हें करना है। और नेचर ये जो तुम आज अपनी सोसाइटी से बाहर निकल के देखो एक बार, जरा तुम्हें कुछ चीजें विजिबिलिटी देखो एक बार कितनी अच्छी है। तो ये सब एनवायरमेंटल को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं। खूब चलाओ तुम गाड़ियां, मत करो तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज। पहली बात तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं नोएडा के अंदर, मुझे बस ही नहीं दिखती यहाँ पे कोई। दिल्ली में जाओ, दिल्ली में इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, लेकिन वहाँ बुरा हाल है इसीलिए। और यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ पे सब नहीं कोई सर, अपने बस है। बस है, लेकिन टाइमिंग अलग वो नेग्लिजिबल है। मैं जानता हूँ वो बस है, लेकिन वो बस ना के बराबर ही है। वो पता नहीं कब आती है कब चली जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता। यहाँ पे शायद किसी को भी टाइम नहीं है। 7:30 आती है, 8:40 आती है, ठीक है, 10:30 आती है, 10 अब तो o'clock नहीं आती है, है। कोरोना के टाइम अब पे तो नहीं नहीं आती है। सर। हाँ, वो कोरोना में नहीं बीच आती, में आया था, पहले लेकिन आती। ठीक है, फिर भी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग वैसे भी यूज नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, जो भी है, तो इससे नुकसान हो रहा है भाई, पॉल्यूशन तुम्हारे सामने है। ठीक है, तो इसी चीज को देखते हुए पानी जो डिस्चार्ज करते हैं, जो इंडस्ट्रीज अपना टॉक्सिक वेस्ट डिस्चार्ज कर रही हैं। अब देखो सारे बच्चे ध्यान से सुनना, एक पॉन्ड है, मान लो पॉन्ड नहीं, लेक बोलना बेटर रहेगा। तो लेक है, एक इंडस्ट्री ने मान लो उसमें जहरीला पानी छोड़ दिया, मतलब अपना वेस्ट डिस्चार्ज कर दिया उसके अंदर चुपके चुपके। एक पाइप निकाला, वो पानी के सीधे उस के अंदर उतर रहा है, लेक के अंदर, राइट। तो अब ना पानी के अंदर ना छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। छोटे छोटे प्लांट्स क्या होते हैं? छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। तो ये फाइटोप्लैंक्टन, सारे बच्चे बोलेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, अब देखो, अब जो जहर छोड़ा गया है, तो वो जहर सिर्फ एक ही जगह पे रहेगा या पूरे में फैल जाएगा? पूरे में फैल जाएगा पूरे। अब मान लो एक मछली ठीक उसके पाइप के सामने थी, एंजॉय कर रही थी, एकदम से उसने उबास लिया, एकदम सारा जहर उसके अंदर चला गया, तो वो तो गई। ठीक है भाई, तू पाइप के आगे क्या कर रही है मछली, बदतमीज, और ऊपर से उबासी ले रही है वहां पे, तो वो जहर सारा मुंह के अंदर चला गया। अब उसने थूका भी नहीं, तो सारा हो गया काम उसका, वो मछली वहीं पर ही हो गई ढेर। लेकिन जो उसके आसपास की मछली कह रही हो, ये गई, तो लेकिन अब उनको पता नहीं था कि यही जहर अब थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास भी आने वाला है। तो वो पूरे पानी में मिक्स हो चुका है। ठीक है, तो पानी में मिक्स हो गया। बताओ इन सबकी बॉडी के अंदर थोड़ा जहर गया या नहीं गया? थोड़ा थोड़ा टॉक्सिक वेस्ट गया नहीं गया? टॉक्सिक वेस्ट तो तुम्हारे अंदर भी जा रहा है, तुम मानो मत मानो, तुम लोग मछली खाते हो बहुत सारी, है कोई यहाँ पे मछली? यस, ममता दी। नो सर। ठीक है, मतलब मैंने सुना है कि बंगाली लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। यस, खाओ, मतलब मैं ऐसा कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बिल्कुल सबका टेस्ट है अलग अलग, बिल्कुल खाना चाहिए।
ठीक है, लेकिन उसमें भी टॉक्सिक वेस्ट था। बिल्कुल सही, तुम तो मुझे पता ही एकदम ऐसा वैसे तो पकाते भी नहीं, सीधे मछली लिया बिल्कुल एकदम वो निकल के आती है हड्डी और फिर ऐसा फेंकते, दूसरे लाओ सीधे आओ ठीक है, पूरे एकदम एकदम इसे देखते तो बहुत सारी मछली एकदम नीचे चले जाते हैं कि भैया अभी रुक जाओ, अभी वो आ रखी है अभी तो वो आती नहीं है बाहर, ऊपर तक कहते हैं सांस रोक के रुक जाएंगे हम ऊपर नहीं आएंगे, लेकिन जब तक ये जाएगी नहीं। ठीक है, तो उन मछलियों को मेरे को याद करना पड़ता है कि सर प्लीज रक्षा करें, फिर मैं आता हूँ। ज़ूप्लैंक्टन क्या होते हैं फिर? आ रहे हैं अभी, अबे रुक तो जा मेरे भाई, आ रहे हैं ना, रुक जा भाई। तो ये छोटे छोटे प्लांट थे, तो इनके अंदर थोड़ा थोड़ा जहर भर चुका है। ठीक है, अब फाइटोप्लैंक्टन की बात चल रही है, छोटे छोटे प्लांट के अंदर, क्योंकि पानी में जहर आ गया हल्का हल्का, तो ये भी थोड़े से जहरीले हो गए। अब इनको छोटे छोटे प्लांट को खाने के लिए आते हैं ज़ूप्लैंक्टन्स। ये छोटे छोटे एनिमल है पानी के अंदर, ये छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो मूव करते हैं, तो ये है मेरे पास ज़ूप्लैंक्टन्स। तो सबसे छोटे प्लांट पानी के, ये थोड़े से जहरीले हो गए हल्के हल्के, फिर उसको अच्छा एक ज़ूप्लैंक्टन एक ही प्लांट खाएगा या दिन में कम से कम 3-4 बार प्लांट तो खा ही जाएगा? 3-4 बार खा ले। 3-4 बार खा भाई, तुम लोग एक बार खाना खाते हो क्या? तो मैं देख के तो लगता है तुम 24 घंटे खाने खाते रहते होगे, पर ठीक है, ये लोग कम से कम 3-4 बार तो खाएंगे। तो ज़ूप्लैंक्टन्स है, पूरे लॉकडाउन में करा क्या, यही तो करा है, खाओ पियो ऐश करो। तो ज़ूप्लैंक्टन्स है हमारे पास। तो ज़ूप्लैंक्टन्स के अंदर टॉक्सिक वेस्ट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये बताओ? इंक्रीज होगा। एक बार खाया इतना हुआ, थोड़ा सा और खाया, थोड़ा और एक्यूमुलेट हुआ, एक्यूमुलेट होता जा रहा है। ठीक है भाई, अब ज़ूप्लैंक्टन थोड़े से जहरीले हो गए, लेकिन इससे इनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है अभी। ठीक है, अब ज़ूप्लैंक्टन को खाती कौन है? छोटे छोटे एनिमल को कौन खाएगी? छोटी छोटी फिश, है ना भाई? वही फिश भी तो खाते हैं। तो छोटे फिश ने क्या खाया? ज़ूप्लैंक्टन का एग्जांपल क्या हुआ? ज़ूप्लैंक्टन खुद एक एग्जांपल है ज़ूप्लैंक्टन खुद एग्जांपल है, वो खुद ही स्मॉल एनिमल्स हैं। ठीक है, जो मूव करते रहते हैं पानी के अंदर, देखा होगा ना, चलते रहते हैं छोटे छोटे कीड़े, तो वो ज़ूप्लैंक्टन से हमारे पास। अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा। अब उस एक स्मॉल मछली एक ही ज़ूप्लैंक्टन खाएगी या बहुत सारे? बहुत सारे। टॉक्सिक वेस्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। अब तुम्हें पता है कि छोटी फिश को कौन खा जाता है? बड़ी फिश। तो लार्ज फिश खा गई, अब वो एक छोटी फिश खाएगी या बहुत सारी? बहुत सारी। ठीक है भाई, अब लार्ज फिश तक पहुंच चुका है। ठीक है भाई, अब बड़ी वाली फिश के अंदर जहर सबसे ज्यादा पहुंच चुका है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है। अब ये बड़ी वाली फिश ना एक बार झपट्टा मार रही थी, झपट्टा नहीं, वही के ओए ओए ओए, ठीक है, ऐसे मतलब समुद्र के ऊपर ऐसे कूद रही थी पाउंड के ऊपर कि देखो देखो मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, ऐसे छलांग लगा रही है, गोल गोल घूम के आ रही है। ठीक है, तो एक बार एक मछली ऐसे गोल गोल घूम रही थी, एकदम ईगल की नजर थी कि बेटा यहीं पर ही हूँ मैं। जैसे उसने छलांग लगाई, वही एकदम से झपट्टा मार लिया उसने। अब वो ईगल उसे खा रहा है। अब ईगल ने कम से कम एक दिन में 3-4 मछली खा ली है ऐसी। तो ठीक है, अब वो ईगल थोड़ी फीमेल थी, उसने अपने अंडे दिए, वो फीमेल थी ना, थोड़ा सा उसको ज्यादा चाहिए होगा खाना, तो इसलिए उसने 3-4 मछली खाई। तो जब उसके अंडे हुए तो बड़ी खुश हो गई, देखो देखो मेरे अंडे हुए, वो उसके ऊपर अंडे को बैठी हुई थी। लेकिन क्या हुआ, अंडे टूट गए। कह रही हो माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग विद मी। तो ईगल थोड़ी सी नाराज हो गई, कह रही मेरे अंडे कैसे फूटे। कह रही इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल तो नहीं हूँ, कुछ ना कुछ कर रहे हैं इंसान लोग, क्या क्या मैं मछली। एक सेकंड सुनो, एक सेकंड। तो वो जहर, हाँ सही सोच रही हो, वो जहर की वजह से अंडे टूटे या फिर कुछ और फिनोमिना है? अंडे क्यों टूटे? शेल वीक हो गया होगा जहर की वजह से। देखो होता क्या है, जैसे ह्यूमंस में भी देखते हैं, तो जो मदर कंज्यूम करती है उतना न्यूट्रिशन मतलब फीटस को भी जाता है, तो मे बी बर्ड में भी वैसा ही हो कि एम्ब्रियो खराब हो जाए केमिकल से। बिल्कुल सही। देखो ये कैल्शियम की वजह से अंडे बनते हैं, कैल्शियम की ऊपर की लेयर देखिए बड़ी हार्ड होती है, कैल्शियम अंडे जो निकालते हो ले, तो ये कैल्शियम की लेयर हार्ड होती है, तो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म होगा उसके अंदर। लेकिन अब जब तुम जहर इतना निगल लोगे तो वो जहर कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में इंटरप्ट कर देता है, मतलब अब कैल्शियम बचा ही नहीं है उस जहर की वजह से। तो वो जो टॉक्सिक था, टॉक्सिक वेस्ट की वजह से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म खराब, तो अंडे के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हुई या कम हुई? कम हो गई, फिर उसकी फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। हाँ, तो कैल्शियम की मात्रा कम हो गई, तो क्या हो जाएगा इन अंडों का? काम तमाम। तो अब बताओ, तो अब ये सब होता जा रहा है और लोगों को पता ही नहीं है, इन्वायरमेंटल साइंटिस्टों को पता ही नहीं है, इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स को पता ही नहीं है सब क्यों हो रहा है। थोड़े टाइम बाद एक रिपोर्ट आई कि बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो गई है, देखा भी होगा तुम लोगों ने। पहले सुबह सुबह उठते ही आवाज आती थी, चींचाओ 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 ऐसे करके आवाज आती बहुत सारी, तुम उठते थे। लेकिन आजकल तुम अपने आप उठते हो 1 बजे, 12 बजे, 10 बजे, बताइए तुम कहते हो कहाँ है चिड़िया कबूतर, ये सब कहाँ है ही नहीं। नोएडा में है कहीं पे चिड़िया कबूतर? हाँ कबूतर तो है, लेकिन चिड़िया विड़िया बहुत ही कम है। नोएडा में चिड़िया ज्यादा है दिल्ली के मुकाबले।
अरे सर्च मतलब करिए दिल्ली में आप। तो हाँ, सर। दिखती ही नहीं, नोएडा में तो जब भी दिख जाती हैं। वेरी गुड। तो आसपास मतलब जो ये मेट्रो सिटीज हैं यहाँ पे चीजें पॉपुलेशन कम हुई है, तो इसका क्या रीजन है? इट इज बिकॉज ऑफ द बायोमैग्निफिकेशन। ये जो कॉन्सेंट्रेशन पॉल्यूटेंट की बढ़ी है पानी की वजह से, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। थोड़ा 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 करके क्या हो गया, इतना ज्यादा जहर हो गया कि एक पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गई। कुछ लोग कहते हैं अरे होने दो, हमें क्या मतलब है, हम तो एकदम फल फूल रहे हैं ना, हमें तो एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तुम लोग एंजॉय कर रहे हो तभी तो ये सब तुम देख रहे हो रिजल्ट आज। साउथ अमेरिका में एक तो जगह है सर, वहाँ पे सर गुआनो आइलैंड है, वहाँ पे जो गुआनो बर्ड है उनकी पॉपुलेशन कम हो गई थी इस चक्कर में। हाँ, तो ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का ही तो ये सब हो रहा है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, तो इसीलिए मुझे बताओ एक कंट्रोल, अब अगर तुम्हें इस बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को कम करना है, वैसे तो इसका रिजल्ट तुमने देख ही लिया, सारी बर्ड्स तो मरी चुकी हैं, मतलब सारी नहीं लेकिन ऑलमोस्ट। तो अब इसको बताओ कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई बता सकता है इसको कम करने के लिए? सर इंडस्ट्रियल वेस्ट को मतलब रिवर्स में ट्रीट नहीं करना चाहिए। रिवर में नहीं करना चाहिए, राइट? तो यस सर। अच्छा, तो अगर रिवर में नहीं करना चाहिए तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सर उसको ट्रीट करना चाहिए जिससे वो हार्मफुल ना रहे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो बिल्कुल, तो इसीलिए इन्वायरमेंटल जो ये सीपीसीबी है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन्होंने क्या करा, तो इन्होंने इस एक रूल बनाया कि अगर कोई भी इंडस्ट्री अपने वेस्ट को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बिना अगर भेज रही है, अभी बिल्डर को नोटिफिकेशन आया है ये एनजीटी की साइड से, अगर किसी भी सोसाइटी में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट नहीं है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, एसटीपी बोलते हैं उसे, तो उनपे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी तो ऑफ कोर्स ये अच्छी बात है, बुरी बात है? क्योंकि इससे अच्छी बात है, अच्छी बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई? ट्रीटमेंट से बेटर है कि पहले अरे क्वेश्चन है। ट्रीटमेंट की नौबत ही ना आए। हाँ, बोलो। हाँ, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीका है। अगर तुम्हें डिस्चार्ज करना है तो कम से कम ट्रीट करके भेजो, और अगर नहीं करोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आई होप सब क्वेश्चन हाँ, बोलो। सर, ये जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं इनमें जहर वैसे ही होता है, बायोलॉजिकली होता है या कुछ इंजेस्ट करके आता है? मुझे एक बात बताओ, जो प्लांट होता है, प्लांट पानी लेता है जमीन से? यस सर। और मिट्टी भी अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं है, अगर मिट्टी खराब है तो क्या प्लांट आएगा वहां पे? नहीं ना। तो सारी चीजें मिट्टी और पानी का असर है, तो अगर तूने पानी में ही डाल दिया था तो ये सब चीजें फर्क लाएंगी नहीं लाएंगी? ठीक है, तो इसीलिए अरे किसी घर पे लड़ाई हो रही है क्या? आवाज आई मुझे अभी। वेरी गुड सर, एक और क्वेश्चन है। हाँ, 4-5 पूछ लो तुम एक साथ। सर, ये जो ईगल वाला फूड चेन आपने अभी दिखाया, फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन वाला, इसमें ईगल की पॉपुलेशन स्टेबल रखने के लिए हम क्या स्टेप ले सकते हैं? मैम, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि यही तो कर रहे हैं कि हम डिस्चार्ज को रोक रहे हैं, इंडस्ट्री में एफिलिएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं ताकि पानी में टॉक्सिक वेस्ट ना जाए। ठीक है ना, ये जो तुम जाते हो ना गंगा मैया ओ तेरी जय जयकार, वो करके आते हो ना तुम सब लोग, इस तरीके से दिया विया लगा कि जा शू शू शू, एक आदमी ने पकड़ लिया, क्या कर रहे, जाने दो इसे, जाने दो, दिया जल रहा है मेरा, दिया बुझाना नहीं चाहिए। ठीक है भाई, तुमने बहा दिया, अब उसमें मान लो कुछ भी ऐसी टॉक्सिक वेस्ट हुआ तो गंगा का पानी गंदा हुआ या नहीं हुआ? लोग गंद मचा देते हैं यार, मैंने बताया भी था शायद, एक छोटा बच्चा मेरे बराबर में था, नहा रहा था। कपड़े भी धोते हैं रिवर्स में। हाँ, अरे कपड़े, छोटे बच्चे वहां पे गंद मचा के आ जाते हैं। एक कह रहा कि पापा मुझे लगी है, तो पापा ने पता उसकी क्या कहा कि बेटा ये गंगा का पानी है, इसी में कर दे। अरे, और उसके साइड में मैं था, सब तो मैं वहां से बाहर निकला, मैंने कहा भागो ये तो गंद मचा रहा है। वहां पे इवन वहां पे जो दौड़ते उनको लगा भी थोड़ा गरम सा, क्योंकि उसने कर दिया था उसके अंदर। तो बस ये सब चीजें कर आओगे तो क्या मछली को अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा नहीं लगेगा बताओ। गांव में तो लोग यही करते हैं, अपनी भैंसों को नहाने ले जाते हैं। अब भैंस उसके अंदर कुछ भी कर रही है तो भाई वो तो पानी तो गंदा भरेगा, होगा ही होगा। तो ये सब चीजें हैं ऑफ कोर्स जो कहीं पे क्लास चल रही है क्या? How human actions may impact pond species. For example, if there is improper waste disposal, spilling toxic chemicals into a pond and killing off the algae, which will then decrease the number of top-level carnivores. In this case, the more toxins you have, the more the herbivore population decreases, which in turn decreases your predator population. Biomagnification is the increase in concentrations of harmful substances in the environment as they pass through. देख रहे हो टॉक्सिक लेवल कैसे इंक्रीज हो रहा है, पहले थोड़ा, फिर ज्यादा, और देखो बर्थ लास्ट में दिख रही है।
तो ये इस तरीके से पॉपुलेशन of food chains and food webs. When even larger fish eat those tiny zooplankton feeding fish, the larger fish contain an even greater amount of toxins in their body. By the time top-level predators like cranes consume the toxic fish, the crane's body becomes so toxic that their ability to function, reproduce, or live full-length lives may become impaired. In other words, organisms at low trophic levels ingest small amounts of toxins, which magnify as animals on the next trophic level consume those low-level organisms. And this effect will grow with each succeeding trophic level. Bioaccumulation is the increase in concentration of harmful toxins within. ठीक है भाई, तो आई होप बायोमैग्निफिकेशन समझ में आ गया, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल टेक इन अवर नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय बाय करो Thank you, sir. और Bye, sir. और पार्टी करो आज करवा sir, चौथ के bye, दिन, sir. अच्छी चीज बनती है, ठीक है। बाय बाय। For example, if a fish is continually ये मशीन किस घर पे चल रही है?